हेलो एवरीवन, दिस इज रामदेव पंडित। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम क्लास 9 का प्रश्नावली 1.6 को सॉल्व करेंगे। इस प्रश्नावली 1.6 को सॉल्व करने से पहले हमें कुछ रूल है जिन्हें देखने होंगे। उसी बेसिस पे हम प्रश्नावली 1.6 का सभी क्वेश्चन को आसान तरीके से सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए पहला रूल देखते हैं। a का पावर m इंटू ए का पावर n इजकल टू ए का पावर m प्लस n। जब भी कोई संख्या दो संख्या आपस में मल्टीपल में हो और दोनों का बेस सेम हो तो उसकी जो घात होती है, उसकी जो पावर होती है वो आपस में जुड़ जाते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन लेके देखते हैं। हमने लिया 2 का घात 3 इंटू 2 का घात 4। यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि दोनों का बेस मेरा सेम है, इसलिए इसे सॉल्व किस तरह करेंगे। चूँकि दोनों का बेस सेम है इसलिए 2 हमने ले लिया और हमने क्या बताया, इसके घात जो होते हैं वो आपस में जुड़ जाते हैं। तो 3 + 4 इट मीन्स 2 का घात 7 हो जाएगा। ओके, चलिए पहला रूल देख लिए। दूसरा रूल देखते हैं। इसमें क्या बोल रखा है कि a का घात m और इसकी घात n दे रखी है। तो इसका क्या होता है, a का घात m प्लस n। ये आपस में दोनों मल्टीपल में चले जाते हैं। चलिए देख के क्वेश्चन लेके देखते हैं। 2 का घात हमने लिया 3 और इस पूरे का घात हमने लिया 2। ओके, तो हमने क्या बताया, ये दोनों आपस में क्या होते हैं, मल्टीपल हो जाते हैं। तो यहाँ से दोनों के लिए बेस सेम था 2 और ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, मल्टीपल हो जाएंगे। ओके, 2 का घात 6। रूल नंबर 3 में क्या दे रखा है, a का पावर m इंटू बी का पावर m इजकल टू ए बी का पावर m। यहाँ पे दोनों का बेस अलग अलग है, जबकि इसका जो घात दे रखी है, इसकी जो पावर दे रखी है दोनों सेम है। चलिए क्वेश्चन देख के लेते हैं। 5 का पावर हमने 3 लिया इंटू 2 का पावर हमने 3 लिया। चूँकि हमें इसके पावर हमें सेम लेनी है और इसकी जो बेस है दोनों हमने अलग अलग लिया, तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे। ये दोनों आपस में क्या होते हैं, मल्टीपल हो जाते हैं और जबकि इसका जो घात होता है वो दोनों के लिए कॉमन हो जाएंगे। ओके, आप इसे इस तरह सॉल्व कर सकते हैं। रूल नंबर 4 में क्या दे रखा है, a का पावर m अपॉन a का पावर n इजकल टू a का पावर m माइनस n। यहाँ पे m जो होगा वो हमेशा बड़ा होगा n से। ओके, यहाँ पे देखिए हमने क्या किया, इस n वाले को हमने इक्वल के ऊपर ले गया। क्योंकि यहाँ n के पहले कुछ नहीं था, इट मीन्स यहाँ प्लस हिडन है। तो अगर नीचे वाले में अगर प्लस है तो उसे इक्वल के ऊपर ले जाते हैं तो मेरा माइनस में चला जाता है। जब यहाँ पे माइनस में रहता तो हम ऊपर ले जाते हैं तो वह प्लस में हो जाता। ओके, उसी तरह इसमें भी होगा। यहाँ पे प्लस में है तो अगर इसे हम नीचे करते हैं तो ये मेरा माइनस में चला जाएगा m। ओके, और अगर यहाँ माइनस में m है उसे नीचे करते हैं तो प्लस में चला जाएगा m, और m जो होगा वो हमेशा n से बड़ा ही होगा। चलिए क्वेश्चन देख के लिखते हैं। हमने लिया 2 का पावर q अपॉन 2 का पावर 1। ओके, चूँकि हमें बेस दोनों सेम लेनी थी हमने ले लिया और इसकी m हमने 3 लिया, n 1 लिया। इस टाइप को क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या बताया मैंने कि दोनों के लिए जो बेस रहता है वो सेम हो जाएगा। 2, ये 3 था ऊपर में तो 3 और ये 1 था प्लस में, तो इक्वल के ऊपर जाने पर ये माइनस में चला जाएगा। ओके, तो 2 का घात हमने क्या बच गया 2। चलिए क्वेश्चन बनाते हैं, उसे मैं और अच्छे तरह से समझ आएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर को शुरू करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन फाइंड आउट करने बोला जा रहा है। तो चलिए हमें इसमें सिर्फ बेस देखनी है और उसकी घात क्या है वो देखनी है। तो पहला क्वेश्चन को करते हैं 64। इस क्वेश्चन को हम दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। अगर हमें ये पता है कि उसका जो बेस में संख्या दी है वह किसी का स्क्वायर है। ओके, चलिए इसे हम क्या बना सकते हैं, हम 64 को 8 का स्क्वायर लिख सकते हैं। ओके, और इसकी जो घात दे रखी थी पहले से वह 1/2 थी। क्योंकि ये दोनों ऊपर घात में दी है इसलिए यहाँ इस तरह सॉल्व कर सकते हैं। 2 × 1 × अपॉन 2, यहाँ से 2 1 2 1 बाद में कटेगा। ओके, तो यहाँ कैसे इसे क्रॉस कर सकते हैं, 2 1 = 2 एंड 2 1 = 2। इट मीन्स क्या बचा, 8 का घात 1 बचा, इट मीन्स 8 बचा। ओके, आप इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। एक तरीका और इसे सॉल्व करने का, हमें क्या करनी होगी, 64 का फैक्टराइज करना होगा। चलिए लेते हैं 64 का
हमें फैक्टराइज करनी है। 2 से लगाइए 32 बार में, 2 से 16 बार में, एंड 2 से 8 बार में, 2 से 4 बार में, 2 से 2 बार में, 2 से 1 बार में। अब हमें क्या करनी, काउंट करनी है कि 2 कितना बार आया 64 लाने के लिए। तो चलिए काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5 6। इट मीन्स 2 को मल्टीपल अगर 6 बार करते हैं तो मेरा 64 आ जाएगा। ओके, 64 इजकल टू हम 2 का घात 6 लिख सकते हैं। तो कैसे बना सकते हैं इसका, 2 का घात हमने 64 के इक्वल लिया, और पहले जो इसकी घात दे रखी थी वह थी 1/2। ओके, यहाँ से 2 1 जा 2 और 2 3 जा 6। इट मीन्स 2 का घात 3 बच्चा। हम 2 को कितनी बार लिखेंगे, 3 बार, 1 2 3। इसे मल्टीपल कीजिएगा तो 8 आएगा। ठीक है, तो आप इस तरह क्वेश्चन पहले वाले रूल तभी बना सकते हैं जब हमें पता हो कि ये जो बेस में संख्याएं दी है वो किसी का स्क्वायर हो। ओके, अन्यथा आप इसे इस तरह बनाना पड़ेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर बी को करते हैं। 32 का हमने क्या लेना है, एलसीएम लेना है। 16 बार में, 8 बार में, 4 बार में, 2 बार में एंड 2 बार में। अब हमें काउंट करनी है कि 2 कितनी बार आया है 32 लाने के लिए। तो 1 2 3 4 5। इट मीन्स 2 का पावर अगर हमने 5 कर दिया तो मेरा 32 के बराबर आ जाएगा। ओके, 32 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 का पावर 5। और पहले से इसकी जो घात दे रखी थी, पावर दे रखी, तो वह 1/5 थी। यहाँ से ये 5 आपस में क्रॉस हो जाएगा, बचेगा कि क्या बचेगा, 2 का पावर 1। इट मीन्स 2। ओके, आप इस तरह बना सकते हैं इसे। 125 को लेते हैं एलसीएम, इसे फैक्टराइज करनी होगी। 5 से लगाते हैं, 5 2 बार में एंड 5 बार में, फिर 5 से 5 बार में एंड 5 से 1 बार में। काउंट कीजिए अब कि 5 हम कितने बार लिया, 125 लाने को लिए। तो 5 का टेबल हमने 5 का मल्टीपल 3 बार किया तो मेरा 125 आ गया। इट मीन्स 125 को हम 5 का क्यू बोल सकते हैं, क्योंकि 5 को हमने 3 बार लिखा। तो इसे क्या लिख सकते हैं, 5 का क्यू। अब पहले जो इसकी पावर दे रखी थी, इसकी जो घात दे रखी थी वह थी 1/3। यहाँ से ये 3 आपस में क्रॉस हो जाएगा, बचेगा क्या, सिर्फ 5। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में भी हमें फाइंड आउट करने बोला गया है। तो हमें क्या करनी होगी, सेम जिस तरह हमने प्रीवियस क्वेश्चन को सॉल्व किया उसी तरह इन सारे क्वेश्चन को भी हम सॉल्व करेंगे। तो हमें क्या करनी होगी, 9 का हमने फैक्टराइज करनी होगी। तो 9 का हमने फैक्टराइज किया 3 से, तो 3 बार में आया एंड 3 से 1 बार में। इट मीन्स 3 का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो मेरा 9 आ जाता है। 3 का मल्टीपल अगर 2 बार किया मैंने तो 9 आ जाता है। तो इसे कैसे लिख सकते हैं, 3 का पावर 2। ओके, और इसकी पहले जो घात दे रखी थी, इसकी जो पावर दे रखी थी वो 3/2 थी यहाँ पे। तो यहाँ से ये 2 आपस में क्रॉस हो जाएगा, बचेगा क्या, सिर्फ 3 का घात 3। इट मीन्स 27। ओके, 3 को हम 3 बार लिखेंगे तो 27 आ जाएगा। ओके, चलिए बी को देखते हैं। सेम उसी तरह 32 का हमने क्या करना है, एलसीएम लेना है। 2 से 16 बार में एंड 2 से 8 बार में, 2 से 4 बार में एंड 2 से 2 बार में एंड 2 से 1 बार में। अब हमें काउंट करनी है कि 2 कितनी बार आया है 32 लाने के लिए। तो 1 2 3 4 5। इट मीन्स 2 का अगर हमने घात 5 कर दिया तो ये 32 का इक्वल आ जाएगा। ओके, तो 32 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 का घात 5, और इसकी पहले जो दे रखी थी घात 2/5 थी। यहाँ से ये 5 आपस में क्रॉस हो जाएगा, बचेगा क्या, 2 का घात सिर्फ 2। इट मीन्स 4। ओके, चलिए सी को देखते हैं। 16 का भी हमें क्या करना है, फैक्टराइज करना है। 2 से लेंगे 8 बार में, 2 से 4 बार में एंड 2 से 2 बार में, 2 से 1 बार में। काउंट कीजिए 1 2 3 4। इट मीन्स 2 को अगर इसका घात हम 4 करते हैं तो 16 का इक्वल आ जाएगा। तो हम 16 को क्या लिख सकते हैं, 2 का घात 4, और इसकी पहले से जो घात दे रखी थी वह 3/4 थी। यहाँ से ये 4 आपस में क्रॉस हो जाएगा, बचेगा क्या, 2 का घात 3। इट मीन्स 2 को हम कितनी बार लिखेंगे, 3 बार लिखेंगे, क्योंकि इसकी पावर 3 है।
कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। ओके। क्वेश्चन नंबर डी में हमने एक रूल बताया था आपको कि a का पावर m अपॉन a का पावर n इजकल टू a का पावर m माइनस m। ओके, सेम उसी तरह क्वेश्चन है। ये माइनस वाले को हम पूरे बट्टे के नीचे ले जाएंगे तो ये प्लस में चला जाएगा। ओके, कैसे सॉल्व करेंगे इसे? 1 अपॉन 125 का घात 1/3। देखिए माइनस वाले को हमने नीचे किया तो प्लस में चला गया। अब हमें क्या करनी है, सिंपली 125 का हमने फैक्टराइज करना है। 5 से 1 बार में। अब काउंट कीजिए कि 125 कितनी बार आया है 5 को लेने पर, तो 1 2 3। इट मीन्स 5 का अगर हम क्यू करते हैं तो 125 आ जाता है। 125 का इक्वल 5 का क्यू, तो 1 का 1 रहने दीजिए ऊपर, और 125 को हम क्या लिख सकते हैं 5 का क्यू, और इसकी पहले से जो घात दे रखी थी अब 1/3 थी। यहाँ से ये 3 आपस में क्रॉस हो जाएगा, बचेगा क्या, सिर्फ 1/5। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें सॉल्व करने को कहा जा रहा है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमने एक रूल बताया था आपको कि a का पावर m इंटू a का पावर n इजकल टू क्या होता है, a के पावर m प्लस n। ये आपस में क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं। इसकी घात जो संख्याएं दी रहती है वो आपस में जुड़ जाते हैं। कब? जब इसका दोनों का बेस सेम हो। ओके, चलिए सॉल्व करते हैं। हमने क्या बताया, यहाँ देखिए ध्यान से, ये दोनों का बेस मेरा 2 है, जबकि इसकी जो घात दे रखी है, इसकी जो पावर दे रखी है, इसका 2 का 2/3 है एंड 2 का 1/5 है। इसकी जो घात है दोनों की अलग अलग है, जबकि इसकी बेस दोनों का सेम है। तो क्या करेंगे इसे, देखिए यहाँ पे इसका भी दोनों का बेस सेम है, जबकि इसकी घात दोनों अलग है, तो इसके घात क्या होते हैं, आपस में जुड़ जाते हैं। लेकिन बेस दोनों के लिए कॉमन रखेंगे, तो 2 का 2 रखेंगे। ओके, और इसको घात में इसको हम जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा 2 का 2। इसका एलसीएम लेंगे 5 और 3 का, तो 15 आएगा। ठीक है, 3 से लगाएंगे इसे तो 5 बार में, 5 से 2 10 बार में, प्लस है तो प्लस देंगे, 5 से 3 बार में। ओके, 2 से 13/15। ओके, आप इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर बी को देखते हैं। इसमें भी हमने एक रूल बताया था आपको, 1 का घात m और इस पूरे का घात n इजकल टू a का घात m n। ये दोनों आपस में क्या होते हैं, मल्टीपल हो जाते हैं। चलिए सॉल्व करते हैं। ऊपर हमने देख रहे हैं कि 1 का घात हमने 7 दे रखी है, तो 1 का घात 7 अपॉन 3 का घात 3 था इसका पहले से। चूँकि ये ब्रैकेट है दोनों के ऊपर, तो 1 के घात भी 7 था और 3 के घात का 3 का भी घात 7 था। इट मीन्स दोनों के ऊपर ये 7 घात लगी है। ओके, चलिए आगे देखते हैं इसे। 1 का घात 7 इट मीन्स 1 होता है। ओके, इसकी घात चाहे कितनी भी हो, 1 की घात वो हमेशा 1 ही होगी। इसका घात क्या हो जाएगा, 3 का घात 3 इंटू 7, ये आपस में क्या हो जाएगा, मल्टीपल हो जाएगा। तो 1 का 1, 3 का घात कितना हो जाएगा 21, वो हो गया। ये आपस में क्या होते हैं, मल्टीपल हो जाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर सी को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सी में क्या दे रखा है, 11 का घात 1/2 अपॉन 11 का घात 1/4। इसमें भी हमने एक रूल बताया था आपको कि a का पावर m अपॉन a का पावर n इजकल टू a का पावर m माइनस n। लेकिन यहाँ m जो होगा वो बड़ा होगा n से। ठीक है, m कैपिटल होगा किससे, n से होगा। चलिए सॉल्व करते हैं। क्योंकि यहाँ पे दोनों का बेस सेम है, तो हमने क्या बताया, m बड़ा होगा n से। ओके, तो बेस हमने सेम लेनी है, 1/2। ये 1/4 जो है ये ऊपर जाएगा तो ये माइनस में चला जाएगा। अब हमने क्या बताया कि m हमेशा कैपिटल होगा n से, यहाँ पे 1/2 बड़ा होगा 1/4 से। आप हमें बताइए, हमने 2 आम ले रखी है। ओके, 2 आम में पहले वाले आम में खाने वाले 2 व्यक्ति हैं, जबकि दूसरे वाले आम को खाने वाले 4 व्यक्ति हैं। ओके, तो हमें शेयर किस में ज़्यादा मिलेगी, ये इसमें या इसमें? ऑब्वियस सी बात है कि इसमें मिलेगी। अब क्यों मिलेगी भाई, क्योंकि इसमें पूरे आम में जितना बड़ा ये आम है उतना बड़ा ये भी आम है। इसमें खाने वाले केवल 2 हैं और इसमें खाने वाले 4 हैं, तो शेयर हमें इसमें ज़्यादा मिलेगा। इसलिए 1/2 को हमने बड़ा माना है, और बड़ा होता ही है।
1/4 से। ओके, सॉल्व कीजिए इसे। ये दोनों का क्या लेनी है हमें, एलसीएम लेनी, तो 4 आएगा, 2 से लगाएंगे तो 2 आएगा, माइनस है तो माइनस देंगे, 4 मिल गया तो 1 बचेगा। 11 का घात 2 में से 1 चला जाएगा तो 1 बचेगा और अपॉन 4। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर डी को करते हैं। इसमें भी हमने आपको रूल बताया था, a का पावर m इंटू बी का पावर m इजकल टू ए बी का पावर m। यहाँ पे दोनों का बेस डिफरेंट है, जबकि इसकी जो घात दे रखी है, इसकी जो पावर दे रखी है, दोनों सेम है। तो इसकी जो बेस है दोनों आपस में क्या हो जाते हैं, मल्टीपल हो जाते हैं, और इसकी जो घात होती है वो दोनों के लिए कॉमन हो जाती है। ठीक है, तो कैसे सॉल्व करेंगे, 7 इंटू 8, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, मल्टीपल हो जाएंगे, और इसकी जो पावर दे रखी है वो दोनों के लिए कॉमन हो जाएगी। ओके, 8 सत्ती 56 की घात 1/2। ओके, तो चलिए बस इस चैप्टर में इतना ही था। इसके आगे अब नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।